हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड देखते हैं कि आज की क्लास हमको कहाँ से शुरू करनी है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5.6 मूविंग थिंग्स। ठीक है, सो एक्टिविटी 5.2 लेट अस एक्सप्लोर, look around and prepare a list of the 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest। तो हमें अपने आसपास देखना है और हमें ये बताना है इस टेबल में, है ना, हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें हमको 5 ऐसी चीजें अपने आसपास देखनी है जो कि मोशन में होंगे और 5 ऐसी चीजें हमको देखनी है जो कि रेस्ट में होंगे। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3। Think about how would you decide whether an object was in motion or at rest। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। एंड राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन टेबल 5.3। सो आ जाते हैं हम टेबल 5.3 में। ओके, सो टेबल 5.3 ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू। ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू, सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो काउ ग्रेजिंग इन अ फील्ड, तो काउ जो है, गाय जो है, वो अपना चारा खा रही है ना। तो कैसे चारा खाएगी, थोड़ा सा पहले वो यहाँ पे चारा खाएगी, फिर थोड़ी देर बाद दूर जाएगी, फिर वहां पे चारा खाएगी। तो वो इस तरीके से क्या कर रही है, वो ग्रेस कर रही है। तो बता दो फटाफट से कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि क्यों ये मोशन में है। बिकॉज काउ चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। काउ change its position, देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैंने WRT लिखा है, आप समझ जाना, इट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर सेकंड है हमारा यहाँ पे ट्री, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ट्री जो है वो रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, तो ट्री कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, change its position with respect to time। tree cannot change its position with respect to time। तो इसी तरीके से आपको और सोचना है कि कौन सी चीजें मूव कर रही है, कौन सी चीजें मूव नहीं कर रही है। राइट, तो और बताओ, और सोचो जरा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जैसे कि मान लो टेबल है, तो टेबल जो हमारे घर में है वो तो रेस्ट पे ही रहेगा। व्हाट इज द रीजन, सेम ही रीजन है कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, जैसे कार है, तो मूविंग कार के बारे में अगर हम बात करें कि कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, सर्कुलर पाथ पे, तो क्यों कर रही है, आई मीन इसका जस्टिफिकेशन क्या कर रही है, दैट मीन्स कोई चला रहा है तभी कर रही है ना। क्यों कर रही है नहीं होगा। क्यों हम बोलेंगे कि ये मोशन में है, क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ऐसे ही आपको भी सोचना है। कैसे सोचना है, ऐसे ही आपको सोचना है अपने आसपास की चीजों को देखकर। ठीक है, जैसे आप खुद को ले लो, आप क्या कर रहे हो, अभी थोड़ी देर इधर बैठे हो, फिर यहाँ से बैठ के बोर हो जाओगे, फिर कहीं और बैठ जाओगे, फिर कहीं और चले जाओगे, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओगे, है ना, घूमते ही रहते हो पूरे दिन। दैट मीन्स यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग योर पोजीशन। तो आप क्या हो जाओगे, आप मोशन में हो, है ना। वहीं आपकी जो बुक्स है वो बेचारी एक ही जगह पे पड़ी हुई है ना, उसको एक एक हफ्ते तक पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपकी मैथ्स की बुक ऐसी रखी हुई है क्योंकि उसको पढ़ नहीं रहे हो आप, है ना, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो ना आप। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो आपकी मैथ्स की बुक है वो क्या है, वो तो कैसी हो जाएगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और आप ना उसकी पोजीशन को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैंने बताया, एक बुक वालों ने बता दिया, और 3 देखो, 3 आपको करना है ना। और मुझे कमेंट में भी बताना है कि मैम हमने ये सोचा है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस। How can one decide if an object is in motion or a rest? तो अभी तक आपने जो भी चीज देखा, तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि whether the given thing is in object or in
मोशन. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि भाई ये मोशन में है. कब है ये मोशन में? इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस पॉइंट. नाउ व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? जहां से कोई भी चीज जस्ट स्टार्ट होती है चेंज होना, या फिर जहां से कोई भी चीज स्टार्ट होती है, ठीक है, कि हम यहाँ पे बैठे हुए, यहीं से हमने सारे काम अपने करने शुरू किए. सो दैट इज कंसिडर एज अ रेफरेंस पॉइंट. क्या बोलेंगे हम उसको बेटा? हम उसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. हम एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो मोशन में है इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट. अगर उसका इनिशियल पॉइंट से, जो भी उसका इनिशियल पॉइंट था, उसने अपना इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट में अगर डिफरेंस देखने के लिए मिला है, दैट विल कंसिडर एज अ motion. Okay, so if an object is not changing its positions with respect to the reference point with the time it's said to be at the rest. अगर किसी का position change नहीं हो रहा है with respect to the time, that means that object or that thing is considered as a static or at a rest. Clear? Now Deepa looked around her in the bus and noticed that all the passenger was seated, and she looked around again after a minute and found that still occupying their seats. She wondered, are they moving? She concluded that the positions of the passenger was not changing. ठीक है, क्योंकि जो पैसेंजर है वो क्या है, वो बैठे हैं. ठीक है, अगर आपको देखा जाए, आप अपने को पैसेंजर को देख रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू योर को पैसेंजर इज एट रेस्ट. कैसा होगा? वो रेस्ट पे होगा. ठीक है, आपने देखा है ना. लेकिन अगर आप चलती बस में हैं और आपको बाहर कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो चल नहीं रहा है ना, लेकिन आप तो चल रहे हो, वो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? आप दोनों की पोजीशन में चेंज आया है. सो दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप मूव करो. दैट मीन्स यहाँ पे मोशन हो रहा है. ठीक है, इसको आइंस्टीन ने ये वाली बात बताई थी जिसको हम रिलेटिविटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. आप हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे. ठीक है, कि देखो आप बाहर खड़े हो, जैसे मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, आप देखते हो कि भाई पेड़ मूव नहीं कर रहे, बट जब आप प्लेन से या फिर ट्रेन से या फिर बस से, कार से, किसी से भी जा रहे हो, आपको लगता है कि भाई वो जो ट्रीज हैं, वो जो खड़े हुए लोग हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, बट वो मूव नहीं कर रहे होते. बट अकॉर्डिंग टू देम आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है और आपके अकॉर्डिंग उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है. दैट मीन्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप क्या हो? मोशन में हो. क्लियर? Now she concluded that the positions of the passenger was not changing with the time, therefore they were certainly at the rest. And however, when she looked outside, she felt they were in the motion as their position. तो अगर हम कार में है, बस में है, तो बाहर की चीजें हमको कैसी लगेंगी? बाहर की चीजें हमको हमेशा मोशन में ही लगेंगी. Okay, so their positions were changing with respect to their things outside. Now the reference point is important, of course. Reference point यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा important है. Now I think you understand what is reference point, from where we start. ठीक है, जहाँ से हम start कर रहे हैं, that is considered as a reference point. So whether an object is a rest or in a motion, if Deepa considered herself, ठीक है, or the bus as their reference point, then the passenger was at rest. क्योंकि वो तो उसके को पैसेंजर है, दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द सेम बस. तो हाउएवर इफ शी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, तो उसके अकॉर्डिंग दे आर इन द मोशन. और अगर वो खुद के पैसेंजर के साथ, को पैसेंजर के साथ कंपेयर कर रही है, दैट मीन्स दे आर एट द रेस्ट. ओके, सो सारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट का. नाउ सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड. ठीक है, तो आप शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड शिप की जो स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट है. along a straight line on a calm sea, suppose there is no window on a ship, is there any way that you can determine whether the ship is moving or is stationary? See, जब हम एक बहुत लंबे टाइम तक एक ही स्पीड में मूव करना शुरू कर देते, तो कुछ देर बाद हमको ऐसा लगता है कि दैट वी आर एट रेस्ट, है ना. हमको ऐसा लगेगा कि भाई हम मूव नहीं कर रहे, हम रेस्ट पे है, बट जो हमें बाहर से देख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू देम वी आर इन मोशन. तो सबका पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे कैसा है? अलग अलग है. ओके, नाउ
टाइप्स ऑफ मोशन, अभी हमने देखा कि मोशन क्या होता है. सो मोशन इज सिंपली कि जब हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं एंड रेफरेंस पॉइंट से फाइनल जो हमारा पॉइंट है उसमें अगर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, दैट मीन्स वी आर इन मोशन. ठीक है, टाइम के साथ अगर हमारी पोजीशन चेंज हुई है दैट मीन्स वी आर इन मोशन. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं. सो द टाइप्स ऑफ मोशन. Activity 5.3, let us explore. Take an eraser and drop it from a certain height. Observe its motion. तो इरेजर लो, एक हाइट से उसको क्या कर दोगे, आपको ड्रॉप कर देना है. Does it move along a straight line? Of course, it moves along the straight line. When an orange drop from the tree, does it move in a straight line? Yes, due to its weight, it's move along the straight line. So, have you seen the Republic Day parade? Recall the march past of the student during the parade. Do they move in a straight line path? Yes, they follow the straight line path. और अगर उनको move भी करना होता है, so they have their own alignment. So when a heavy box is pushed, it may also move in a straight line. Yes, ठीक है, अगर हम move कर रहे हैं straight line में, then it will, और जिस भी डायरेक्शन में अगर हम उसको सर्कुलर मोशन मूव करेंगे तो डेफिनेटली इट विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन. ओके, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो खुद से मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा. When an object move along a straight line, its motion is called linear motion. जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइविंग अ कार इन अ स्ट्रेट रोड, दैट मीन्स आप कौन से मोशन को फॉलो कर रहे हो, आप लीनियर मोशन को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, कौन से मोशन को फॉलो कर रहे हो, आप लीनियर मोशन को फॉलो कर रहे हो. आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशंस इन योर सराउंडिंग्स. सो जैसे कि ये सारे के सारे अभी हमें ऊपर एग्जाम्पल्स दिए थे, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर मोशन. किसके एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे लीनियर मोशंस के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो बट डू द थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा हर चीज स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट को शो करती है. Okay, do you might have enjoyed playing on a swing or a merry-go-round? Are these type of motion is also linear? So answer is no, these type of motion is not considered as a linear. कैसा होता है वो, कैसा होगा, ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है. ठीक है, कि ऐसे राउंड राउंड ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हो सकता है कि पूरा उसने 360 डिग्री टर्न ले लिया है. तो देयर आर वेरिएशंस इन मोशंस ऑल्सो. ठीक है, लीनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलेटरी मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है. तो ये सारे मोशन के टाइप हैं. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट. टाई एन इरेजर और अ पोटैटो, जो भी हमारा मन करे, है ना, या फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, टू वन एंड ऑफ द थ्रेड. नाउ होल्ड अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड यू with your hand and reel it. So ये चीज आपने जरूर की होगी, है ना. आपने क्या किया होगा, रबड़ या फिर आप छोटा सा स्टोन भी ले सकते हो. ठीक है, उसको ऐसे धागे से बांध दो एंड उसको ऐसे होल्ड करो एंड जस्ट reel it. ठीक है, उसको क्या करो, 360 ऐसे घुमा दो. और पता है इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि व्हेन यू ड्रॉप इट, ठीक है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करके ही गिरती है. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे भी सर्कुलर मोशन में जाके गिर जाएगी. नो, इट ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. कब, जब हम उसको ड्रॉप करेंगे, जब हम ऐसा सर्कुलर मोशन में घुमाना बंद कर देंगे, सो इट मेक अ टेंजेंट एंड फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड देन इट ड्रॉप इट. ओके, सो ऑब्जर्व इट्स मोशन. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा. ठीक है, उसने क्या किया, 360 राउंड लगा दिया, देन उसने लीनियर को फॉलो कर लिया है. Now, is the motion of the eraser the same as the merry-go-round? Yes. When an object move along a circular path, its motion is called circular motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स सर्कुलर मोशन. नाउ हाँ, ये यहाँ पे देखो दिखा रखा है इस तरीके का कि आपने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लिया है, दैट इज योर हैंड. वहां पे आपने इसको फिक्स करके बिल्कुल ऐसा 360 घुमा दिया, राइट. ये इस तरीके के आपने मेरी गो राउंड में भी गए होंगे एंड ये मतलब आपने बहुत एंजॉय किया होगा इसको, राइट. बट इसमें भी क्या है, हमारी साइंस है, दैट इज मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन इसमें भी है एंड इसमें भी हमें मोशन देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन. Now, activity 5.5, let us investigate. Tie an eraser
At one end of the thread, hang the razor by holding the hand of the end of the thread and keep your hand steady. ठीक है, इस बार हमको क्या रखना है, अपने हाथ को बिल्कुल ऐसा रोक के रखना है. Using the other hand, take a razor slightly to the one side of the and then release, just like a pendulum. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप सेम चीज लो, आप पोटैटो ले लो, इरेजर ले लो, उसको एक थ्रेड में बांधो और अपने हाथ को ऐसा स्ट्रेट रखो और दूसरे हाथ से क्या करेंगे, हम इसको पुश करेंगे ऐसे, इस तरीके से. तो ये कभी उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा एंड इधर आएगा, एंड दे फॉर्म अ पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड अगेन अ पीरियोडिक मोशन. ओके, सो क्या होगा, ये पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं, ये इसको फॉलो करेगा. सो डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? यस. तो वो कैसा मूवमेंट करने लग जाएगा, वो टू एंड फ्रो मोशन शो करने लग जाएगा. एंड इट इज मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ द स्विंग. जिस तरीके से झूले का मोशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर कभी आप बोट वाले स्विंग पे गए हैं, है ना, तो बोट वाला जो स्विंग होता है वो क्या होता है, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस आगे जाएगा एंड फिर पीछे आएगा. तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. तो ऐसा ही टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम भी शो करता है. ठीक है, एंड अभी जो हमने थ्रेड और इरेजर या फिर थ्रेड और पोटैटो से बनाया है, ये भी एक पेंडुलम की तरह ही शो करेगा. दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. कि वो क्या शो कर रहे हैं, वो एक ऑसिलेशन शो कर रहे हैं, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. Now, when an object move to and fro about some fixed position, क्योंकि पोजीशन तो हमने उसकी फिक्स कर दी है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. क्लियर? तो इस तरीके के झूले भी आपने झूले होंगे. और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये दोनों के दोनों ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, आपको क्या करना है, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक मेटल की स्ट्रिप ले लेनी है. होल्ड इट वन एंड प्रेस टू अ टेबल. यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड इट. ठीक है, उसको हमें होल्ड करने के लिए बुक्स या फिर ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी. प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप. तो देखो इस तरीके से यहाँ पे हमें पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाया गया है, इस तरीके से. तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, एक वाइब्रेशन के साथ हमें इसका मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा. क्लियर है, कैसा मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, देखो वाइब्रेशन भी हमें यहाँ पे फील होगी. सो डज इट मूव अप एंड डाउन? यस, इट मूव अप एंड इन डाउन position, and this is example of an oscillatory motion. Why this is an example of oscillatory motion? Because यहाँ पे जो reference point है, that is fixed. एक पॉइंट जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया है, एंड उसके कंपैरिजन में जो मोशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसीलिए इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. ओके, नाउ if an object is repeated its path after a fixed interval of time, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को वापस से रिपीट करता है, ठीक है, इट्स मोशन इज सेड टू बी अ पीरियोडिक. फॉर एग्जांपल घड़ी जो है हमारी, है ना, वो क्या करती है, बार बार एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है ना. तो वो कैसा मोशन शो करती है, वो पीरियोडिक मोशन शो करती है. जो पेंडुलम है वो कैसा मोशन शो करेगी, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी. तो पेंडुलम भी जो है वो पीरियोडिक मोशन को फॉलो करेगी. जो भी हमने स्विंग देखा था, जो नॉर्मल स्विंग होता है, इट विल ऑल्सो फॉलो द पीरियोडिक मोशन. So when an object in a circular motion, it move along the circular path again and again. An object is oscillatory motions also repeat its motions while moving in to and fro, and both circular and oscillatory motions are periodic in nature. तो अभी जो हमने circulatory motion देखा है ना, so circulatory motion is also a periodic motion. ठीक है, उसको भी हम periodic motion बोल सकते हैं. Now activity 5.7, let us investigate. Look at the picture of the children's park or visit at the children's park. ठीक है, आप या तो पिक्चर देख लो या तो आप खुद वहाँ पे चले जाइए. Now observe different kinds of the motions, classify them as a linear, circular or oscillatory. तो वहाँ पे
स्पार्क में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपको बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो लीनियर मोशन को फॉलो कर रही है, कौन सर्कुलेटरी मोशन को फॉलो कर रही है, एंड कौन किसको फॉलो कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो कर रही है, ठीक है, ऑसिलेशन. नाउ list them in table 5.4. Give your justifications for why you put each in a certain category. तो इसका हमको यहाँ पे रीजन भी देना है. So this is the park. ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं और if you want you can visit. So okay, so यहाँ पे हमारा टेबल 5.4 है टाइप्स ऑफ मोशन. तो स्विंग कौन से टाइप का मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. ठीक है, ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है. सो दैट इज अगेन ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज इट इज मूविंग टू एंड फ्रो. ठीक है, फिर अगर हम इसके बाद बात करें मूविंग अ कार इन अ स्ट्रेट रोड. अगर स्ट्रेट रोड पे कार मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा, क्योंकि वो सीधा सीधा ही चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या हो सकता है, यस नेक्स्ट वन हम मोशन ऑफ क्लॉक के बारे में बात करेंगे. मोशन ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक का जो मोशन होता है वो कैसा होता है बताइए. क्लॉक का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है. कैसा होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है क्लॉक का, है ना, वो पूरा 360 ऐसे घूम जाएगा. ओके, एंड इसके बाद हम स्टोन एंड थ्रेड को अगर हम व्रिल करते हैं तो भी यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करेगा. ओके, नाउ सो यहाँ पे अब हमारे कीवर्ड्स आ चुके हैं जो कि हमने चैप्टर्स में देखा था, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, और सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, लेंथ, ये ऑसिलेटरी मोशन, ये सारी चीज़ें हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन बिटवीन ऑफ दिस चैप्टर. एंड दिस इज द समरी. एक बार आपको समरी खुद से रीड करना है. ठीक है, आपको क्या करना है, समरी खुद से रीड करना है एंड यू हैव टू मेक की पॉइंट्स, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको क्या हो, बहुत ज़्यादा ऐसे सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि इतना हमारा दिमाग चल नहीं पाता है ना, और हम शुरू से सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आधी से ज़्यादा चीज़ें हम मिस कर देंगे. दैट्स व्हाई की पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यू हैव टू मेक इट बाय योर ओन. ओके, एंड बच जाता है इसका, क्या बच जाएगा अब, इसका क्वेश्चन आंसर बच जाएंगे, है ना. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, आई थिंक इट्स 10 or 11. ओके, यहाँ पे टोटल आई थिंक 11 क्वेश्चंस इज देयर दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो लेक्चर 4 में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट. सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.